प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। भारत को विदेशी शासन से आज़ादी दिलाने के लिए अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। आज के दिन हम उनका भी पुण्य स्मरण करते हैं। स्वतंत्रता दिवस का यह शुभ अवसर हमें उनके संघर्ष और बलिदान को याद करने और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका देता है। साथ ही यह दिन हमें अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा के हमारे संकल्प को और दृढ़ करने के लिए भी प्रेरित करता है। आज के दिन हमें उस प्रगति का भी आकलन करना चाहिए जो हमने गरीबी, अशिक्षा और बीमारियों से मुक्त एक खुशहाल समाज बनाने के लिए की है। सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी तौर पर जम्मू और कश्मीर हमेशा भारत के अस्तित्व का अभिन्न अंग रहा है। कल्हड़ की राजतरंगिणी से लेकर शंकराचार्य के अद्वैत तक, सूफी इस्लाम से लेकर बौद्ध धर्म के मूल दर्शन महायान तक जम्मू और कश्मीर में सभी वर्गों की समृद्ध परंपरा रही है और यह शांतिपूर्ण और साझा सहअस्तित्व इस भूमि के लोगों के जीवन में प्रकट होता है। हालांकि इस मिलीजुली संस्कृति कल्चरल मोज़ाइक ने कई हमले झेले हैं, पर इसके अस्तित्व को कोई कभी मिटा नहीं पाया है। महात्मा गांधी द्वारा दी गई अहिंसा की विचारधारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की मार्गदर्शक थी और अहिंसा की यह विचारधारा जम्मू और कश्मीर के लोकाचार ईथोस के साथ हमेशा तालमेल में रही है। जो लोग देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार थे, उन्होंने इस भूमि पर भी धर्म के आधार पर विभाजन करने की एक लकीर खींचने की कोशिश की, पर यहाँ की आवाम ने हर बार उनकी विचारधारा को खारिज किया। इसकी बड़ी वजह यह है कि जम्मू और कश्मीर में हिंदू और मुस्लिम शब्द हमेशा से सिर्फ एक विवरण रहे हैं, न कि विभाजन के प्रतीक। देश के विभाजन के समय के धार्मिक उन्माद को नकारते हुए जम्मू और कश्मीर के लोगों ने अपने आप को राष्ट्रीय भावना के अनुरूप जोड़ा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ के लोगों का जो योगदान रहा है, उससे तो हम सब परिचित हैं। कश्मीर की इस धरती के जाने कितने महानायकों ने माँ भारती की सेवा में अपना सर्वस्व बलिदान किया है। कश्मीर की इस धरती ने महावीर चक्र से सम्मानित शहीद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जैसे वीर सेनानियों को जन्म दिया है। इतिहास गवाह है कि जैसे 1947 में जब उरी क्षेत्र में घुसपैठियों ने हमला किया, तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह एक चट्टान की तरह दुश्मनों के रास्ते में खड़े हो गए। उन्होंने अंतिम सांस तक दुश्मनों से कश्मीर की धरती को बचाया। उन्हें कई गोलियां लगी, लेकिन वे चट्टान की तरह दुश्मन के सामने डटे रहे। अंत में दुश्मन को उल्टे पांव लौटने पर मजबूर होना पड़ा। इसी तरह हम ब्रिगेडियर उस्मान को भी याद करते हैं, जिन्होंने दुश्मनों से लोहा लेते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके आखिरी शब्द थे, मैं तो जा रहा हूँ, परंतु जिस जमीन के लिए हम लड़ रहे हैं उसे दुश्मन के हाथों में कभी जाने नहीं देना। जम्मू और कश्मीर ऋषि कश्यप की धरती है, तो पैगंबर मोहम्मद की भी ज़मीन है। यह गुरु नानक देव की धर्मस्थली है और यह महात्मा बुद्ध के दर्शन की भी धरती है। जम्मू और कश्मीर की इस सदियों पुरानी पारंपरिक धर्मनिरपेक्षता से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और यह पुनर्स्थापित और सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है। कश्मीर में जन्मी लोक ललेश्वरी द्वारा लिखी गई एक पंक्ति है जो जम्मू और कश्मीर के सांस्कृतिक संक्रांतिवाद की अद्भुत अभिव्यक्ति है। मेरे लिए इसकी मूल भाषा में सुनाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं टूटी फूटी भाषा में बोलूँगा आपके बीच। इसका हिंदी अनुवाद भी करूँगा, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जल्द ही मैं आपकी भाषा सीखूँगा और इस कविता को उसके मूल संस्करण में पढ़ूँगा।
शिवछु थले थेल रोजान मौजान हियुंद तय मुसलमान तुखय छुक तपान पनुन पजान सुई छव साहिब सीत यानी जान। शिव सर्वव्यापी हैं, फिर हिंदू और मुसलमान में क्यों भेदभाव करना? यदि आप बुद्धिमान हैं तो अपने भीतर ही पूर्णता की तलाश करें, यही प्रभु का सच्चा ज्ञान है। शिवा abides in all that is everywhere. Then why do discriminate between a Hindu and a Muslim? If you are wise, seek the absolute within yourself. That is the true knowledge of the Lord. हिंदू धर्म और सूफी इस्लाम के बीच एक सांस्कृतिक सद्भाव और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को सुनिश्चित करने में जम्मू और कश्मीर के लोगों का बहुमूल्य योगदान रहा है। जम्मू और कश्मीर में पारंपरिक सांप्रदायिक सद्भाव में ने मुसलमानों और हिंदुओं के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, उनके पूजा स्थलों के लिए आपसी सम्मान और न केवल सांस्कृतिक बल्कि धार्मिक प्रथाओं को संश्लेषित करने की क्षमता को एक नया आयाम दिए हैं। यह इस भूमि की विरासत है, यह इस भूमि की सच्ची कथा है और इस विरासत को आगे ले जाना होगा। और इसके लिए मैं जम्मू और कश्मीर के युवाओं और छात्रों से एक विशेष अपील करना चाहता हूँ। युवा वर्ग के पास जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वह है उनकी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है, सिर्फ परिवर्तन ही स्थायी है। हम अक्सर यह कहावत सुनते हैं और यह एक शाश्वत सत्य भी है, पर मैं मानता हूँ कि परिवर्तन की शक्ति के साथ एक और भी बड़ा सच है जिसे हम सब स्वीकार करते हैं। यह सच है कि इतिहास में युवा शक्ति ही सबसे बड़े परिवर्तनों की अग्रदूत रही है। हम अक्सर सुनते हैं कि युवा अवस्था और छात्र जीवन केवल एक ही बार आते हैं और पलक झपकते ही गुजर जाते हैं, पर मेरा मानना है कि अगर युवा वर्ग अपने इस जीवन काल का सही उपयोग करें तो बड़े से बड़े बदलाव के लिए यह समय पर्याप्त होता है। युवा और छात्र जीवन को क्रियाशीलता, एक्टिविज्म द्वारा परिभाषित किया जाता है। मेरे अपने छात्र जीवन को एक तरह से क्रियाशीलता, एक्टिविज्म द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। मैं एक छात्र नेता था और छात्र राजनीति में सक्रिय था। क्रियाशीलता, एक्टिविज्म बुरी चीज़ नहीं, पर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात सही विकल्प चुनना है। आपकी क्रियाशीलता का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। आखिर यह देश आपका है और आप ही इसके भावी नेता हैं। दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के बाद से कुछ गलत फैसले लिए गए। इन फैसलों की वजह से जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिलों के बीच फासले हो गए। उन फैसलों ने दरारें बढ़ाई, पीढ़ी दर पीढ़ी नफरत की भेंट चढ़ती गई। जहां आज़ाद भारत में लोगों के लिए नए दरवाजे खुलने चाहिए थे, वहीं न जाने कितने दरवाजे बंद हुए और दूरियां बढ़ीं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत पर जोर दिया था, पर कश्मीर में दशकों तक इंसानियत आतंकवाद से हारती रही, जमहूरियत निहित स्वार्थ में सिमट गई और कश्मीरियत इससे उपजी नफरत की भेंट चढ़ गई। यह बहुत दुख की बात है कि संक्रांतिवाद, कल्चरल सिंक्रटिज्म की कहानी को संप्रदायवाद की कहानी ने धूमिल कर दिया। लेकिन हम एक बार फिर इस कथा को, नैरेटिव को बदलना चाहते हैं। हम विकास, शांति, प्रगति और सामाजिक सद्भाव को जम्मू और कश्मीर के नैरेटिव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहते हैं। 2019 में संवैधानिक परिवर्तन के बाद 30 दिनों में केंद्र सरकार ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि राज्य की तस्वीर बदलने के लिए 50 से ज़्यादा बड़े फैसले लिए। पिछले एक साल में किए गए बदलावों से समानता और विकास स्थापित करने का एक नया दौर शुरू हुआ, एक नया सफ़र शुरू हुआ।
यह सफ़र हमें हमारी मंजिल तक जल्दी पहुंचाए, इसके लिए सरकार ने 5 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पहला, हम एक न्याय संगत और ईमानदार शासन प्रणाली सुनिश्चित करना चाहते हैं जो कमज़ोर और हाशिए पर रहने वालों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित होगी। दूसरा, हम एक जीवंत और ज़मीनी लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। तीसरा, हम सर्वाधिक जन कल्याण सुनिश्चित करना चाहते हैं और इसके लिए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुँचे। चौथा, हम जम्मू और कश्मीर के हर कोने में विकास को गति देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। पाँचवां, आर्थिक विकास, रोजगार और आजीविका को बढ़ाकर और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए जम्मू और कश्मीर को ज्ञान का सशक्त केंद्र बनाना हमारी प्राथमिकता होगी। ये हमारे 5 मार्गदर्शक सूत्र हैं। न्याय और समानता। जम्मू और कश्मीर में समानता और न्याय को धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है। कोई भी प्रशासनिक प्रणाली वास्तव में समान नहीं हो सकती है अगर एक भी व्यक्ति समान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित है। जम्मू और कश्मीर के बाहर शादी करने वाली महिलाओं के अधिकार अब सुरक्षित होंगे। पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों, विस्थापितों, प्रवासियों, पहाड़ी बोलने वाले लोगों, अनुसूचित जनजातियों और सफाई कर्मियों को आखिरकार न्याय मिला है। उनके पास अब लोकतांत्रिक, रोजगार और संपत्ति के अधिकार हैं। शिक्षा और नौकरियों में अब एक निष्पक्ष आरक्षण प्रणाली लागू की जा रही है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग आरक्षण को और भी अधिक उचित बनाने पर विचार कर रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अतिरिक्त 10% आरक्षण दिया गया है। जनहितैषी और प्रगतिशील कानून अब बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विसल ब्लोअर, पारंपरिक वनवासियों, दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों को अधिकार और संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक सुधार के साथ धीरे धीरे सुशासन स्थापित करने की ईमानदार कोशिश की जा रही है। भ्रष्टाचार, जो कि सुशासन के लिए एक बाधा है, को जड़ से उखाड़ना होगा। सरकार सभी रूपों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुशासन के रक्षक एंटी करप्शन ब्यूरो को भी मजबूत करने के लिए पुलिस स्टेशनों की संख्या 2 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है और एक समर्पित आर्थिक अपराध शाखा का प्रावधान भी किया गया है। सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन और सेवा वितरण के लिए जवाबदेह होंगे। भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता होगी, जीरो टॉलरेंस होगा। पंचायती राज। संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के पूर्णतः लागू होने से एक मजबूत जमीनी स्तर के लोकतंत्र की नींव तैयार हुई है। पंचायत और नगरपालिका एक जीवंत, महत्वपूर्ण और जवाबदेह जमीनी लोकतंत्र की नींव है। इनसे लोगों को स्थानीय स्तर पर अपने मामलों के प्रबंधन के लिए शासन में कहीं अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का मौका मिलता है। आज ग्राम पंचायतों, ब्लॉक विकास परिषदों और नगर निकायों में चुनाव होने के साथ जम्मू और कश्मीर में एक जीवंत, पूरी तरह से सशक्त स्थानीय शासन प्रणाली उभरी है। 960 पार्षदों और 27,000 से अधिक सरपंचों और पंचों के साथ विकास सुनिश्चित करने से जमीनी स्तर पर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा है। सरकार निधियों, कार्यों तथा कर्मचारियों का विकेंद्रीकरण करके इस विकास कार्य में लोगों का पूरा सहयोग कर रही है। संवैधानिक परिवर्तन के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए। जनप्रतिनिधियों के रूप में उन्हें एक दर्जा दिया गया है। उनके पास अब लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संसाधन है।
सबकी योजना सबका विकास के तहत लोगों की भागीदारी को एक सशक्त साधन बनाकर प्रणालीगत तरीके से गांव स्तर के विकास के लिए एक खाका तैयार किया गया है। जैसे ही कोविड महामारी कम होती है, हम पंचायतों में रिक्त पदों को भरेंगे और जिला स्तर पर भी पंचायती राज का तीसरा स्तर बनाएंगे। लोगों में एक नया विश्वास पैदा करने तथा जमहूरियत को मजबूत करने के लिए इस साल जनवरी में 38 केंद्रीय मंत्री राज्य के कोने कोने में लोगों से जनसंपर्क किए, संवाद किए। व्यवस्था में एक ऊर्जा है जो कि स्पष्ट रूप से दिख रही है। लोग स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों का प्रभार लेना चाहते हैं और अपने मामलों का प्रबंधन करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। जीवंत पंचायती राज और म्युनिसिपल प्रणाली जम्मू और कश्मीर के परिवर्तन की अग्रदूत होगी। सबका कल्याण, हमारा लक्ष्य सभी का कल्याण सुनिश्चित करना है। लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के तहत लोगों तक 100% पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सौभाग्य, उजाला और उज्ज्वला जैसी योजनाओं की 100% पहुंच बनाई जा रही है। सौभाग्य में जम्मू और कश्मीर में 100 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। 15,90,000 परिवारों को उजाला योजना के अंतर्गत LED बल्ब उपलब्ध कराए गए हैं। 12 लाख से अधिक परिवारों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से LPG कनेक्शन दिया गया है। पेंशन का लाभ 7 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 59% अधिक है। अब ट्रांसजेंडरों को भी पेंशन मिलती है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति अब 5 लाख छात्रों तक पहुंचती है, जो कि एक वर्ष में 266% की वृद्धि है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत और PM किसान योजना को लागू करने में जम्मू कश्मीर अग्रणी है। सबसे अहम सरकार अब जम्मू कश्मीर में JK हेल्थ स्कीम के तहत आयुष्मान भारत से लाभान्वित 30 लाख लोगों के अतिरिक्त बचे हुए 1 करोड़ लोगों को स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर स्वास्थ्य बीमा देने जा रही है। यह देश में पहला प्रांत होगा जहां हर व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा मुफ्त उपलब्ध होगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जम्मू और कश्मीर में हर कोई सभी सरकारी योजनाओं से पूरी तरह से लाभान्वित हो और कोई भी पीछे न छूटने पावे। त्वरित विकास, हमने जम्मू और कश्मीर के लिए त्वरित विकास का जो लक्ष्य रखा है, उसका परिणाम अभूतपूर्व होगा। जम्मू और कश्मीर के इतिहास में आज जिस गति और दक्षता के साथ परियोजनाएं और कार्यक्रम लागू हो रहे हैं, वैसे कभी भी लागू नहीं हुए थे। अपने प्राचीन संसाधनों, प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहारों और एक सशक्त औद्योगिक कार्यक्रम के आधार पर जम्मू और कश्मीर को विकास में अग्रणी होना चाहिए। बड़े पैमाने पर संसाधन आवंटन और विशेष पैकेजों के बावजूद भी जम्मू और कश्मीर में सीमित विकास हुआ है। जो उपलब्ध था उससे कहीं अधिक प्राप्य था, पर अब चीज़ें बदलने लगी हैं। 70 वर्षों में जो काम नहीं हुए वे अब हो रहे हैं। राजौरी के कांगड़ी गांव के मोहरा अम्बखोरी मोहल्ले में 70 साल बाद पीने का पानी पहुंचाया गया है। बडगांव में 70 साल से टूटी हुई लारीपोरा नहर को पुनर्जीवित किया गया है। कुपवाड़ा के केरन और मुंडियान गांव को 70 साल बाद बिजली ग्रिड से जोड़ा गया है। 70 साल बाद रियासी जिले के दौरथी गांव के तथा अनंतनाग जिले के चुनतीहाल गांव में पीने का पानी पहुंचाया गया है। वाल्मीकि समाज की बहन दीपू देवी जैसे लोगों को अपने अधिकार प्राप्त हुए हैं। देश के बाकी राज्यों से कई साल बाद अब जम्मू और कश्मीर में 102 और 108 एम्बुलेंस सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री के विकास पैकेज के कार्यान्वयन
ने जबरदस्त गति पकड़ी है। 17 परियोजनाओं में व्यय बढ़कर 54% हो गया है। सभी प्रमुख परियोजनाएं पटरी पर हैं। 5 वर्षों से लंबित श्रीनगर में रामबाग फ्लाईओवर पूरा हो गया है। जम्मू रिंग रोड, अखनूर रोड और कई अन्य प्रमुख सड़क परियोजनाओं को गति दी गई है। पक्कलडुल जल विद्युत परियोजना पर काम शुरू हो गया है। कीरू और रेटले जल विद्युत परियोजनाएं सच्चे अर्थों में जम्मू कश्मीर को एक ऊर्जा शक्ति केंद्र बनाएंगी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नई बनिहाल सुरंग तथा चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल दोनों 2021 में पूरा होने जा रहे हैं। कश्मीर 2022 में रेलवे द्वारा कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। शाहपुर कंडी और उज्ज सिंचाई परियोजनाएं जो दशकों से अटकी हुई हैं, वहीं अब चंद वर्षों में 1 लाख हेक्टेयर से अधिक असिंचित क्षेत्र की सिंचाई करके कृषि परिदृश्य को बदल देंगी। JKIDFC से प्राप्त 6,000 करोड़ रुपए से काफ़ी वर्षों से लंबित परियोजनाएं तेजी से पूरा की जा रही हैं। यह सब कोविड महामारी से प्रभावित होने के बावजूद किया जा रहा है। जम्मू और श्रीनगर के शहरों को और आधुनिक बनाने की ज़रूरत है। उन्हें विकास का इंजन बनना चाहिए। हम नए जम्मू और नए श्रीनगर जैसे नए शहरों की योजना बना रहे हैं जो दुनिया के अत्याधुनिक शहरों में शामिल होंगे। ऊर्जा क्षेत्र हमारा प्रमुख केंद्र बिंदु है। जल विद्युत परियोजनाओं के अलावा सभी को 24/7 बिजली प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ट्रांसमिशन और वितरण परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। हमें गर्व है कि फरवरी 2019 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जम्मू और कश्मीर के दौरे के दौरान ही 100% पाइप्ड पानी कनेक्शन प्रदान करने की योजना का बीज बोया गया था। जल जीवन मिशन में हम अग्रणी रहेंगे। श्रीनगर और गांदरबल 100% कवरेज प्राप्त कर चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू और कश्मीर इस कार्यक्रम में सबसे आगे होगा और दिसंबर 2022 तक हमने लक्ष्य रखा है सभी घरों में नल से जल मिले, इसका प्रबंध किया जाए। आर्थिक विकास और रोजगार। प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के तहत एक विशाल पैकेज की घोषणा की है। जम्मू और कश्मीर इस अभियान का सबसे अधिक लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए 8 टास्क फोर्स समर्पण के साथ काम कर रही हैं और इससे 20,000 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त करने का प्रयास हम करेंगे। किसान जम्मू और कश्मीर की रीढ़ है। किसानों की आय को दुगना करने के लिए कृषि और बागवानी कार्यक्रम पटरी पर है। कश्मीरी केसर को दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है और अब इसे GI प्रमाणित किया गया है। किसानों को सीधे अपने उत्पादों को स्वयं बाजार में लाने व उसके विपणन के सारे रास्ते खोल दिए गए हैं। भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण तेजी से किया जा रहा है, जिससे किसानों और फल उत्पादकों को बैंक से ऋण लेने और निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी। जम्मू और कश्मीर को निवेश का एक आकर्षक केंद्र बनाने का हम प्रयास करेंगे। इसके लिए नई मेडिसिटी शिक्षा केंद्र और ITI हब विकसित किए जाएंगे। इसके लिए नई मेडिसिटी शिक्षा केंद्र और IT हब विकसित करेंगे। इसके लिए 6,000 एकड़ भूमि बैंक तैयार कर लिया गया है। इससे हमारे युवाओं के लिए रोजगार के नए आयाम खुलेंगे। रोजगार के लिए 11,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके अलावा
10,000 और रिक्त पदों की भर्ती शीघ्र शुरू की जाएगी। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए साक्षात्कार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। पर्यटन को बढ़ाने के लिए और नए स्थलों का विकास किया जा रहा है। खेल के क्षेत्र में बेमिसाल निवेश किया जा रहा है। हमारी टीमें, लड़के और लड़कियां देश भर का दिल जीत रहे हैं। उन्हें और अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। वह ग्राम पंचायतों के विकास के लिए 4,483 पंचायतों को 366 करोड़ रुपए की राशि देने की बात हो, या गुलमर्ग, पहलगांव, पटनी टॉप और सोनमर्ग में भूमिगत बिजली के तार बिछाने का काम हो, या श्रीनगर समेत कई शहरों में पाइप के माध्यम से रसोई गैस पहुंचाने का काम शुरू करना हो, इन सभी फैसलों का सिर्फ एक उद्देश्य है, जम्मू और कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करना और राज्य का विकास सुनिश्चित करना। भाइयों और बहनों, आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं जम्मू और कश्मीर के पुलिस, सीएपीएफ और सेना के वीर जवानों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जो हमारे देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए और लोगों का सुरक्षित व शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने में अपना सर्वस्व न्योछावर कर रहे हैं। यह अवसर है अजय पंडिता और वसीम वारी को याद करने का, जिन्होंने भारतीयता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। हमारी सरकार व प्रशासन उन सभी लोगों के साथ है जो जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दे रहे हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि जो खतरे में हैं, उन्हें 25 लाख रुपए का जीवन बीमा दिया जा रहा है। पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कोविड महामारी। भाइयों और बहनों, कोविड-19 महामारी ने हमारे जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हमने कुछ बहुमूल्य जानें भी गंवाई हैं। हमारी पूरी संवेदना इन परिवारों के साथ है। इस महामारी की रोकथाम में लोगों को जांच और इलाज की सुविधाएं देने में सरकार की सक्रियता उल्लेखनीय रही है। लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित वापस लाया गया है। हर एक व्यक्ति की उचित देखभाल की जाए, इसका इंतज़ाम किया गया है और किसी को भी सहायता के बिना नहीं रहने दिया जाए, ऐसी व्यवस्था हमने बनाई है। हमारे डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों ने इस महामारी से निपटने के लिए निस्वार्थ भावना और समर्पण के साथ काम किया है। मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि हमें उन सब पर गर्व है। हम उनकी निस्वार्थ सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। हम कोविड से लड़ रहे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त 50 लाख रुपए बीमा के अलावा 25 लाख रुपए का अतिरिक्त बीमा प्रदान करने जा रहे हैं। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि कोविड महामारी से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतना अत्यंत अनिवार्य है। हम जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प तैयार करना चाहते हैं। विकल्प जिसका अर्थ विकल्प, क कल्याण और प परिवर्तन, यानी डेवलपमेंट, वेलफेयर एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। भाइयों और बहनों, जम्मू और कश्मीर में विकास का अभाव रहा है। हमें इसे हटाना है। हर घर और हर गांव में बिजली, सड़क और पानी 24 घंटे पहुंचाना है। हमें यहाँ एक स्वच्छ और शिक्षित समाज तैयार करना है। हमें यहाँ एक सुरक्षित समाज स्थापित करना है। हमें यहाँ विश्वस्तरीय अत्याधुनिक अधोसंरचना तैयार करनी है। हमें जम्मू और कश्मीर को एक विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बनाना है। हमें यहाँ एक शांतिप्रिय वातावरण स्थापित करना है। इसके लिए यहाँ के लोगों के सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूँ और आग्रह भी करता हूँ, ताकि हम एक नए जम्मू और कश्मीर का निर्माण कर सकें।
सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था कि संपूर्ण भारत एक राष्ट्र की तरह सिर्फ राजनीतिक मानचित्र पर न रहे, बल्कि एक साथ आगे बढ़े और विकास और प्रगति के नए आयाम प्राप्त करे। उसी भावना का सम्मान करते हुए 31 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और वहां रहने वाले लोगों के बीच परस्पर संवाद को बढ़ाना और प्रेरित करना था। इस पहल के तहत जम्मू और कश्मीर को तमिलनाडु के साथ जोड़ा गया है। मैं चाहता हूं कि सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की यह पहल एक विशेष स्थान तक सीमित न रहे, बल्कि जम्मू और कश्मीर के लोग प्रत्येक राज्य के लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाएं। मेरा विश्वास है कि जम्मू और कश्मीर एक भारत श्रेष्ठ भारत के हमारे सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके साथ ही मैं एक बार फिर